Good morning, everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishya School, Una. Dear students, we are doing the chapter Lifelines of National Economy, and today we will continue with the topic waterways. Since time immemorial, India was one of the seafaring countries. Its seamen sailed far and near, thus carrying and spreading Indian commerce and culture. So long time से इंडिया जो है वो एक सी फॉरिंग कंट्री है. सी फॉरिंग मीन्स जहाँ पे रेगुलरली सी से ट्रेवल किया जाता है ओल्ड टाइम से. Seamen sailed far and near, thus carrying and spreading Indian commerce and culture. इसके सेलर्स सी के थ्रू ट्रेड को और हमारा जो कमर्स है कल्चर है उसको स्प्रेड किया उन्होंने. वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है हमारा? वाटरवेज. दे आर मोस्ट सुइटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स. तो वाटरवेज एक तो चीपेस्ट है और बहुत ज़्यादा सुइटेबल है जो हैवी चीज़ें हैं और लार्ज चीज़ें हैं उसको कैरी करने में. इट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. फ्यूल एफिशिएंट मीन्स जिसमें कम फ्यूल का यूज़ होता है. India has inland navigation waterways of 14,500 km in length. Out of these, only 5,685 km are navigable by मैकेनाइज्ड बोट्स. नेविगेशन मीन्स जिसमें हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं. तो टोटल अगर देखा जाए तो 14,500 किलोमीटर है जो वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज. बट उसमें से 5,685 किलोमीटर जो है उसमें हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं. द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हाईवेज बाय द गवर्नमेंट. लेट्स सी कि कौन कौन से हमारे वाटरवेज हैं जो नेशनल वाटरवेज हैं. फर्स्ट इज द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, 1620 किलोमीटर नेशनल वाटरवे नंबर 1. फर्स्ट हमारा नेशनल वाटरवे है द गंगा रिवर, इलाहाबाद से लेके हल्दिया के बीच में. सेकंड है द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड डुबरी, नेशनल वाटरवेज नंबर 2. तो ब्रह्मपुत्र रिवर है सेकंड हमारा वाटरवे सादिया और डुबरी के बीच में. थर्ड है हमारा द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, वो है कोट्टापुरमा कॉमन और उद्योग मंडल एंड चंपकारा कैनल्स, 205 किलोमीटर्स है. नेशनल वाटरवेज नंबर 3 है ये. द अदर वायबल इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड्स द गोदावरी, कृष्णा, बराक, सुंदरवंस, बकिंगम कैनल, ब्राह्मणी, ईस्ट वेस्ट कैनल एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कैनल. अपार्ट फ्रॉम दीज, इंडिया's trade with foreign countries is carried from the ports located along the coast. 95% of the country's trade volume, 68% in terms of value, is moved by sea. तो इंडिया का जो 95% ट्रेड है वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली वो सी के थ्रू होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर सी पोर्ट्स विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर. अब देखिए जो हमारी कोस्ट लाइन है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर. इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर एंड 200 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स. 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स हैं इंडिया में. दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. तो इन पोर्ट्स के थ्रू 95% जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो हैंडल होता है. Kandla in Kutch was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on the Mumbai port in the wake of loss of Karachi port to Pakistan after the partition. कांडला पोर्ट जो कच्छ में गुजरात में है फर्स्ट पोर्ट था जो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत जल्दी डेवलप हुआ. मुंबई पोर्ट में जो ट्रेड का वॉल्यूम था उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, जो लोड था वहाँ पे उसको कम करने के लिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी क्योंकि जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान में चला गया पार्टीशन के बाद. Kandla is a tidal port. It caters to the convenient handling of exports and imports of highly productive granary and industrial beds stretching across the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात. तो ये जो सारी स्टेट्स हैं इसके आसपास की, वहाँ की जो ग्रेनरी है, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है. मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेटर्ड हार्बर. मुंबई बिगेस्ट पोर्ट है, बहुत ज्यादा स्पेसियस है, नेचुरली इसमें स्पेस है इस हार्बर में. The Jawaharlal Nehru Port was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this region. तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो प्लान किया गया मुंबई पोर्ट के ऊपर जो बर्डन है वो कम करने के लिए. मारमेग्यो पोर्ट गोवा में है, इज द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री. तो वहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है. दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट.
New Mangalore port, located in Karnataka, caters to the export of iron ore concentrates from Kudremukh mines. New Mangalore port जो कर्नाटका में है, it is also used to export iron ore. Kochi is the extreme southwestern port located at the entrance of a lagoon with a natural harbor. तो कोच्चि जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है. लेगून मीन्स शेलो वाटर बॉडी. मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ टूटीकोरिन इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में है टूटीकोरिन पोर्ट. दिस पोर्ट हैज अ नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड. हिंटरलैंड मीन्स जो रिमोट एरिया होता है किसी कंट्री का. Thus, it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. and the coastal regions of India. टूटीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से श्रीलंका, मालदीव्स जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे कार्गोज वगैरह सप्लाई होते हैं. चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री. तो चेन्नई जो है वो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है. इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो. विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट. सो डीपेस्ट पोर्ट इज विशाखापट्टनम. ये लैंड लॉक्ड है. दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट ऑफ आयरन और एक्सपोर्ट्स. पाराद्वीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर. पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? ओडिशा में. आयरन ओर के लिए एक्सपोर्ट के लिए ये स्पेशलाइज है. कोलकाता इज एन इनलैंड रिब्राइन पोर्ट. दिस पोर्ट सर्व्स अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. इनलैंड मीन्स जो रिवर्स के ऊपर होते हैं. कोलकाता में जो पोर्ट है. Being a tidal port, it requires constant dragging of Hooghly. Haldia port was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. Kolkata port का pressure कम करने के लिए Haldia port develop किया गया है. So these are all ports. We will see these ports in a map also. Now you can see in this map all the major ports and international airports. अमृतसर में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजा सांसी. सेकंड है दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कांडला में आप लोग गुजरात में देख सकते हो सी पोर्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट टू दैट मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. जवाहरलाल नेहरू मेजर पोर्ट है. आफ्टर दैट हैदराबाद में है आपका, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. मारमेग्यो गोवा में आपका मेजर पोर्ट है. देन न्यू मैंगलोर मेजर पोर्ट इज देयर. कोची में आपका मेजर पोर्ट है और टूटीकोरिन में आपका मेजर पोर्ट है. केरला तिरुवनंतपुरम में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. एंड आफ्टर दैट विशाखापट्टनम में आप लोग देख सकते हो, विशाखापट्टनम में भी आपका पोर्ट है. चेन्नई में आपका सी पोर्ट भी है और आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है. आफ्टर दैट पाराद्वीप में यू कैन सी हियर सी पोर्ट इज देयर. और फिर कोलकाता में हल्दिया पोर्ट है यहाँ पे और कोलकाता पोर्ट है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वेस्ट बंगाल कोलकाता में है. These are major ports and international airports you can see in this map. Next we will continue in our next video. Thank you. Have a nice day.